जय हिंद दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह जियोपॉलिटिक्स 360 डिग्री पे घूम गई है और अब वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। यह सब उजागर हुआ भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद। सब कुछ चल रहा था लेकिन दुनिया या भारत के लोगों को देखने को अब मिला। अमेरिका शुरू से ही व्यापारिक दृष्टि से अपनी विदेश नीति को तय करता है। वो देखता है उसे किन देशों से व्यापारिक हित है, उन्हीं को अपना बना के रखता है और बाकी देशों में तमाम तरह के आंतरिक विद्रोह, सत्ता बदलना, जो उसको सूट नहीं करता है, उन देशों में सत्ता बदलवाना उसका एक सामान्य सा काम रहा है। पिछले 70, 80, 90 सालों से हम लोग देखते हैं। और जब से ट्रंप साहब आए हैं तो दो कारण, ट्रंप साहब खुद भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, दूसरे अमेरिका की हालात आर्थिक रूप के मोर्चे पे देखें तो काफ़ी डगमगाई हुई है। दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार देश इस समय अमेरिका है, जिसके ऊपर संभवतः 27 ट्रिलियन का लोन है और उस जीडीपी के अकॉर्डिंग देखें तो वो बहुत जाता है। भारत के ऊपर भी बहुत कर्ज है और तमाम देशों के ऊपर कर्ज है। चीन दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन चीन की जितनी जीडीपी है उसके अनुसार वो बहुत कम है। भारत का कर्ज भी उसके अनुसार काफ़ी कम बैठता है उसकी जीडीपी के अनुसार, लेकिन अमेरिका इसमें सबसे आगे है। अब हम देखते हैं किस तरह अभी ट्रंप साहब ने टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक गठजोड़ बनाया। टर्की नाटो का देश है और अमेरिका के बहुत नज़दीक है। भारत पिछले 10 वर्षों से, और 10 से भी आप कहें तो उसको 11-12 वर्षों से बहुत ही मजबूत और स्थिर सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये सरकार अपने व्यापारिक हितों को बहुत अच्छे से समझती हुई है और लगातार आत्मनिर्भर भारत की तरफ, यानी कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पे हम काम भी कर रहे हैं। और दुनिया से जो अपने व्यापारिक समझौते हैं वो अपने देश के लाभ के अनुसार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बार जब भारत ने राफेल खरीदा तो उसका अमेरिका से भी बात चल रही थी, लेकिन अमेरिका से उसने ना खरीद के फ्रांस से खरीदे, क्योंकि फ्रांस से राफेल खरीदने का जो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उसको कीमत भी कम मिली थी और तकनीक भी आगे चल के उसको मिलनी थी, जो अमेरिका से उसे नहीं मिल रही थी। उसे काफ़ी नागवार गुजरा। उस समय तो वो लोग कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उसको उन्होंने देखा कि कैसे भारत जो है इन सब मामलों पे आगे बढ़ रहा है। और जब से जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री बने, उनकी विदेश नीति बहुत आक्रामक है और वो पश्चिमी देशों को हमेशा उनके दोहरे मापदंड के लिए खुलेआम चुनौती देते रहे थे। और रूस और यूक्रेन के संघर्ष में भी भारत ने पश्चिम के पीछे ना चलते हुए अपने हित को साधा और बहुत कहने के बाद भी उसने रूस की निंदा नहीं की। रूस से उसने तेल भी खरीदा और तेल खरीदने में उसको उसका बहुत बड़ा लाभ मिला। तो ये जो बड़े देश थे जो अपने को दुनिया के लंबरदार बनते थे, उनको ये सब चीज़ें पच नहीं रही थी। तो आखिरकार उनको एक मौका मिला। अभी फिर जब ट्रंप साहब आए तो सभी देशों के साथ उन्होंने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे अपने यहाँ, और जो देश हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा उसका हम बाइकाट करेंगे। तो वो खुलकर कह भी रहे हैं, ऐसा कोई उन्होंने अपने छुपा कर नहीं रखा है कि अपनी ईद को छुपा के रखे हों। भारत जब अपने अनुसार अपने को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है, अपने सुविधा के अनुसार सौदे कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ है। पाकिस्तान के यहाँ उद्योग, उसके रोजगार, किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान एकदम खोखला है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया और किस बड़ी तेज़ी से बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, उसको हटाकर वहाँ कट्टरपंथियों को बैठाया गया। और इस गठजोड़ में अगर हम देखें तो लगभग दोनों देशों की आबादी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिला ली जाए तो 50 करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा कम के आसपास जाती है। और दोनों ही देशों में बहुत अपार संभावनाएं हैं जहां उनका शोषण किया जा सके। पाकिस्तान में तो बहुत ही है, पाकिस्तान की सरकार भी स्थिर नहीं है,
वहाँ पे तमाम तरह की अस्थिरता जो सरकार के अलावा भी आतंकवाद को लेकर है। तो जो थिंक टैंक है अमेरिका का, मुझे लगता है उसने ट्रंप को सलाह दी है कि आप जो भारत के पीछे इतना घूम रहे हैं, जो मोदी साहब से दोस्ती कर रहे हैं, वहाँ आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भारत अपनी शर्तों पे बात करेगा क्योंकि भारत बहुत मजबूती से आगे को बढ़ रहा है, और वहीं आप अगर इतनी मेहनत पाकिस्तान के साथ कर लेते हैं तो आपको रेड कारपेट बिछा हुआ मिलेगा, और गठजोड़ उनका कट्टरपंथियों का अगर बांग्लादेश के साथ करा देते हैं, इसमें आपको मददगार होगा टर्की। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने गल्फ देशों में जाकर भी एक संदेश दिया है। गल्फ देश जो भारत में बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप ये काम पाकिस्तान के साथ करें। इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि जो खाड़ी के देश पिछले 8-10 सालों से भारत के साथ बड़ी मजबूती से खड़े थे और भारत को अपना साझेदार समझते थे, वे कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका के कारण अमेरिका के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ जाएंगे। उनको इस्लामिक देशों के रूप में मोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो अपने अनुसार सोचते हैं, लेकिन जिसके लिए सोचते हैं उसके अंदर भी ये क्षमता होती है, वो भी अपने देश की तैयारी करके चलता है। और जिस तरह से हमने पिछले 10 वर्षों में लगभग विशेषकर हथियार के क्षेत्रों में जिस तरह हमने तरक्की करी और तमाम तरह के आधुनिक हथियारों को हम लोग खुद बनाने लगे, और पाकिस्तान और भारत के जो संघर्ष हुआ उसमें भी सब लगभग ये खुल कर आ गया है कि भारत ने बहुत ही मजबूत सामरिक स्थिति अपनी बना ली है, और हो सकता है कि भविष्य में वो हथियारों को आयात करने में उसकी वो कम से कम आयात हथियार करे। क्योंकि अगर हम पिछले 4-5 सालों का डाटा उठाकर देखें तो भारत दुनिया में सबसे अधिक हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। तो हमने इंपोर्ट किया, लेकिन हमने इसके साथ साथ अपने देश में भी काफ़ी काम किया, और इस तरह के हथियारों को बनाने के लिए अपने देश में तमाम हमने व्यवस्थाएं स्थापित कर ली हैं, जो पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में बिल्कुल सामने आई हैं। तो इसलिए बहुत अभी 360 डिग्री जो मैंने आपसे कहा है कि हमारी जियोपॉलिटिक्स घूमी है, उसके तमाम लक्षण आपको और भी दिखाई देंगे। आप देखते जाइए किस तरह से दुनिया जो है अब नए रूप में, जो पिछले हम 10 साल से देख रहे थे या हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे थे, भारत एक तरह से बहुत ही आक्रामक विदेश नीति में चलते हुए भी पश्चिम और अमेरिका का एक चहेता देश बना था, आज उनकी आंखों का किरकिरी किस तरह बना हुआ है। इसका मुकाबला हमारी सरकार को करना होगा, और निश्चित ही हमारी सरकार इससे मुकाबला करके अपने देश को बाहर निकालने में सफल होगी। धन्यवाद दोस्तों।